हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बगदाद के खलीफा अल कदीर बिल्लाह से अमीन उल मिल्लत का खिताब किसने प्राप्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गजनी के महमूद ने। गजनी सल्तनत की स्थापना अल्पतगीन द्वारा की गई थी और उसे मजबूती महमूद गजनवी द्वारा प्रदान की गई। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। बगदाद के खलीफा अल कदीर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को अमीन उल मिल्लत का खिताब दिया था। महमूद का सेनापति भारती था जिसका नाम तिलक था। अगला प्रश्न है, चार्ल मैग्ने के समय खलीफा कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हारून अल रशीद। खलीफा हारून अल रशीद फ्रांस के राजा चार्ल मैग्ने के समय 5वें अब्बासी शासक थे। खलीफा ने फ्रांस से मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए चार्ल मैग्ने को एक अर्धयांत्रिक घड़ी उपहार में दिया था। 810 में खलीफा हारून अल रशीद की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है, खलीफा ने चार्ल मैग्ने को डैश उपहार दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक अर्धयांत्रिक घड़ी। अगला प्रश्न है, अरब के कब्जे ने धर्म युद्ध प्रारंभ कर दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेरूसलम में। अरबों ने 638 में जेरूसलम को जीत लिया था। जेरूसलम ईसाइयों की कल्पना में ईसा के क्रूसारोपण और पुनरुज्जीवन के स्थान के रूप में सदैव विद्यमान था। अतः अरबों की इस विजय ने धर्म युद्ध प्रारंभ कर दिया था। पोप अर्बन द्वितीय ने ईसाई धर्म को पुनः जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने क्रूसेड्स के लिए लोगों को बुलावा भेजा। 1095 में पोप ने बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर पूरे देश को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया। 1095 से 1291 के मध्य पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों के मुस्लिमों के खिलाफ लगातार कई युद्ध लड़े, जिसे ईसाइयों द्वारा किए गए पवित्र युद्धों की एक श्रृंखला कहा जाता है। प्रमुख धर्म युद्धों में प्रथम 1098 से 1099 तक चला, द्वितीय 1145 से 1149 तक, तृतीय 1189 से 1192 तक तथा चतुर्थ 1204 से 1291 तक लड़ा गया था। अंततः धर्म युद्ध का परिणाम अनिर्णायक रहा क्योंकि मुसलमानों को पूरी तरह से निष्कासित नहीं किया जा सका। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म युद्ध संख्या में कई थे, लेकिन इतिहासकार इसकी वास्तविक संख्या से असहमत हैं। अगला प्रश्न है, क्रूसेड थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आखिरकार अनिर्णायक, क्योंकि मुसलमानों को पूरी तरह से निष्कासित नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, चौथा क्रूसेड डैश में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1204 में। अगला प्रश्न है, क्रूसेड थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संख्या में कई, लेकिन इतिहासकार वास्तविक संख्या से असहमत हैं।
अगला प्रश्न है, क्रूसेड्स के लिए किसने बुलावा दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोप ने। अगला प्रश्न है, क्रूसेड थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईसाइयों द्वारा किए गए पवित्र युद्धों की एक श्रृंखला। अगला प्रश्न है, पश्चिम में इस्लामी सभ्यता और सामंती संस्कृति के बीच मुख्य अंतर क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला मुख्य रूप से शहरी था जबकि बाद वाला मुख्य रूप से ग्रामीण था, और इस्लाम ने गतिशीलता दिखाई जबकि सामंती यूरोप अधिक स्थिर था। पश्चिम में इस्लामी सभ्यता तथा सामंती संस्कृति की मध्य मुख्य अंतर था। पहला शहरी संस्कृति को दर्शाता था तथा दूसरा ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है। इस्लाम ने गतिशीलता दिखाई जबकि सामंती यूरोप अधिक स्थिर था। 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में परिवर्तन हो गया था, जिससे ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता बढ़ने लगी। प्रतिस्पर्धी सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावनाओं और लूटमार पर आधारित अर्थव्यवस्था ने पुनरुदय को ईश्वरीय शांति आंदोलन द्वारा रोका गया था। अगला प्रश्न है, 1291 ईस्वी में धर्म युद्धों के दौरान निम्नलिखित में से किसने ईसाइयों को जेरूशलेम से बाहर निकाला? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मामलुक तुर्क। धर्म युद्ध करने वाले फिलिस्तीन में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूशलेम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय कुछ और प्राप्त नहीं कर सके। मिस्र के शासकों मामलुक तुर्कों ने अंततः 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक इस्लाम डैश के खिलाफ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूदखोरी। प्रारंभिक इस्लाम में ब्याज लेना और देना गैर कानूनी था। हालांकि लोग बड़ी चतुराई से सूदखोरी करते रहते थे, जैसे किसी खास किस्म के सिक्कों में उधार लेना और अन्य किस्म के सिक्कों से अदायगी करना और मुद्रा विनिमय पर कमीशन के रूप में छिपे तौर पर ब्याज खा लेना। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अरबी कविता के स्वरूप को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रजाज। प्रारंभिक अरबी कविता के स्वरूप को रजाज कहा जाता था। प्रारंभिक अरबों ने कविता के 3 रूपों का प्रयोग किया था, जिसमें सबसे पहले करीत के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसका पैटर्न रजाज होता था। करीत उस समय तक एक कविता नहीं माना जाता था। करीत को 2 भागों में विभाजित किया गया था, प्रथम कीता और द्वितीय कसीदा। कीता को उस समय अरबी कविता की उत्पत्ति का एक रूप माना गया और कसीदा उस रूप का विकास था। इस्लाम पूर्व काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना संबोधन गीत कसीदा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुताजिला धर्म दर्शन के संस्थापक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वासील इब्न अत्ता। मुताजिला धर्म दर्शन का संस्थापक वासील इब्न अत्ता थे। सुन्नी स्रोतों के अनुसार मुताजिला धर्मशास्त्र की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में बसरा में हुई थी, जब वासील इब्न अत्ता ने हसन बसरी के शिक्षण पाठ को लेकर एक धार्मिक विवाद छेड़ दिया था। मुताजिला को इस्लाम में उन पहले लोगों में से एक माना जाता है जिन्होंने तर्क और बौद्धिक विश्लेषण के माध्यम से धार्मिक सिद्धांतों को समझाने और न्यायोचित ठहराने की कोशिश की। अगला प्रश्न है, पवित्र कुरान में कितने सूरह या अध्याय हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 114। अरबी भाषा में रचित कुरान 114 अध्यायों में विभाजित है, जिनकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है। इस प्रकार आखिरी सूरा सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है, हदीस को वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला के द्वारा सत्यापित करने की परंपरा कहलाती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इस्नाद।
हदीस को वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला के द्वारा सत्यापित करने की परंपरा इस्नाद कहलाती थी। इस्नाद एक मुस्लिम परंपरा है जो मोहम्मद के समय से मानव पत्रकारों की श्रृंखला को निर्दिष्ट करती है। मध्यकालीन मुस्लिम विद्वानों को पैगंबर मोहम्मद के वचनों के अभिलेखों की सहायता से टीकाओं की रचना करनी पड़ी थी। कुरान को पढ़ने समझने के लिए कई हदीस लिखे गए। आगे के प्रश्न यायावर साम्राज्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इस्लाम धर्म को अपनाने वाला पहला मंगोल इलखानी शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गजन खान। गजन खां इस्लाम धर्म को अपनाने वाला पहला मंगोल इलखानी शासक था। गजन खां का इस्लाम में रूपांतरण मंगोल शासक वर्ग और उसके राज्य की मुस्लिम प्रजा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। गजन खां के मुस्लिम धर्म अपनाने के पीछे एक मकसद उन मंगोलों को आकर्षित करने की इच्छा थी जो पहले से ही मुस्लिम बन चुके थे। अगला प्रश्न है, मंगोल सरदारों की परिषद को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुरिलताई। मंगोल सरदारों की परिषद को कुरिलताई कहा जाता था। चंगेज खां के परिवार के सदस्यों में राज्य के उत्तरदायित्व का निर्धारण कुरिलताई नामक परिषद करती थी। यह मुखियाओं की परिषद होती थी। उत्तरदायित्व के अंतर्गत राज्य के भविष्य का निर्माण, अभियान, लूट के माल का बंटवारा, चारागाह, भूमि का प्रबंध आदि आता था। अगला प्रश्न है, चंगेज खां द्वारा स्थापित द्रुत हरकारा पद्धति को कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यम। चंगेज खां द्वारा स्थापित द्रुत हरकारा पद्धति को यम कहा जाता था। यम एक डाक प्रणाली या आपूर्ति बिंदु मार्ग संदेशवाहक प्रणाली थी जिसका बड़े पैमाने पर खानों द्वारा उपयोग किया गया। चंगेज खां की मृत्यु के बाद इस हरकारा पद्धति यम को और परिष्कृत किया गया और जिससे इसने महान खानों को सबसे दूर के छोर पर विकास पर नज़र रखने में सक्षम बनाया। अगला प्रश्न है, मंगोल कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रारंभ में घोड़ों का पालन पोषण करने वाले खानाबदोश लोग और चरवाहे। मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। ये लोग पूर्व में तातार, खितार और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबद्ध थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हदों तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँटों को भी पालते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंगेज खां के नेतृत्व में तुर्की और मंगोल जनजातियों का एकीकरण होकर मंगोल कबीले का निर्माण हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1206 में। 1206 में चंगेज खां के नेतृत्व में तुर्की और मंगोल जनजातियों का एकीकरण होकर मंगोल कबीले का निर्माण हुआ। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजीन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरा। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सदस्यों की एक सभा में मान्यता मिली और उसे चंगेज खां, समुद्री खां या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंगेज खां के किस पोते द्वारा रूस की भूमि का मास्को तक विध्वंस किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बातू खां। चंगेज खां के पोते बातू खां द्वारा रूस की भूमि मास्को तक विध्वंस किया गया। 1236 से 42 में बातू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया। बातू चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्री जोची का पुत्र था। अगला प्रश्न है, मंगोल सेनाएं विशिष्ट इकाइयों में विभाजित थी। सूची 1 मंगोल सेना इकाई को, सूची 2 प्रत्येक इकाई में निर्धारित सैनिकों की संख्या से सुमेलित कीजिए।
अरबान में 10 सैनिक थे, जागून में 100 सैनिक थे, मीर खान में 1000 सैनिक और तुमान में 10,000 सैनिक थे। अगला प्रश्न है, मंगोल दादा उलुस के कबीलाई नेता अपने वंश का संबंध किस खाकान से जोड़ते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुबलई। मंगोल दादा उलुस के कबीलाई नेता अपने वंश का संबंध कुबलई खाकान से जोड़ते हैं। कुबलई खान मंगोल साम्राज्य का 5वां खाकान था। उसने 1260 से 1294 तक शासन किया। वह पूर्वी एशिया में युआन वंश का संस्थापक था। उसका राज्य प्रशांत महासागर से लेकर यूराल तक और साइबेरिया से वर्तमान अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 3 वर्ग से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।